क्षेत्र में जो चोरिया की संभावना हो रही है लगातार, पुलिस ही में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। बार मुँह खड़ो हो टाकरवाड़ा में बीता 41 दिना सु लोकेश जी बावता की जो मोटर जी वह लगातार लापता हुई के बाद जो दूसरी चोरी जी वह एक और चोरी हुई टाकरवाड़ा में, और लगातार जो चोरियां बढ़ती जा रही, लेकिन पुलिस प्रशासन हाल था में नाकाम रहो। 41 दिन हो गया। आज ही घटना ने 4 मार्च ने यानी रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 मार्च ने यानी पता पड़ो को अपना केस जो मोटर चोरी होगी। मोटर जो स्थिति जी है यहाँ लगी हुई थी 4 मार्च के पास, आज टोटल 21 अप्रैल होगी। 21 अप्रैल तक जो हाल था पुलिस को कोई जो सुराग पता न कर पाई। तो लोकेश जी जो बातचीत करेंगे, लोकेश जी को ये घटनाक्रम न देखिए, वर्तमान में अभी मैं ये मेरा खेत है टाकरवाड़ा बड़ौद रोड पर, जहाँ पर अपन खड़े हुए हैं। ये खेत हमने मुनाफा काज से हमारे गांव के ही 2 किसानों को ज्वारे से जुपा रखा था, इसीलिए मेरी खेत पे आवाजाही थोड़ी कम रहती थी। जिस किसान ने हमारे इस खेत को जो रखा था, 4 मार्च को शाम को 4 बजे के आसपास मुझे सूचना दी कि भाई साहब आपके खेत पर जो होल लगा हुआ है इसको किसी व्यक्ति ने खुर्द-बुर्द कर दिया है, उसमें लगी मोटर पता नहीं शायद होल के अंदर है, जाने कहाँ है। इस प्रकार की सूचना मुझे दी। मैं मौका स्थिति पर आया, मैंने देखा तो जो लोहे की डिलीवरी थी वो टूटी हुई थी। केसिंग का जो पाइप था उस पाइप को क्षतिग्रस्त कर रखा था, और होल को इसमें लगी जो मोटर थी उसका पता नहीं था। 4 मार्च से 5 मार्च और 6 मार्च 2 दिन तक मेरे साथियों ने हमने प्रयास किया कि मोटर इसमें है या नहीं है, लेकिन 2 दिन तक हमें मोटर का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद 6 अप्रैल को मैंने थाना बुढ़ादीत में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी अज्ञात लोगों के खिलाफ कि ये जो मोटर को खुर्द-बुर्द किया गया है इसके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद 1-2 दिन पश्चात जब हमने दोबारा प्रयास किया तो वो मोटर इसी होल के अंदर पड़ी मिली, यानी कि हो सकता है कि चोर उसे ले जा पाने में असमर्थ रहा हो, या फिर किसी षड्यंत्रकारियों ने नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये कार्य किया हो। लेकिन 100 बातों की एक बात है कि 6 मार्च को थाना बुढ़ादीत में रिपोर्ट देने के पश्चात आज 21 अप्रैल यानी कि लगभग 45 दिन तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पूर्व भी, इसके पश्चात भी, मेरी मोटर वाले मामले के पश्चात भी क्षेत्र में 2-3 चोरियां हुई। गांव के एक किसान की झटका मशीन चोरी हुई। पूर्व में भी क्षेत्र में भैंसों की चोरी होते आई है। इसके लिए पूर्व में भी मैं थाना बुढ़ादीत में ज्ञापन देकर आ चुका हूं। उस भैंस चोरी का भी आज तक कोई पता नहीं लगा है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये जो देश का किसान जो धरती माता का सीना चीर कर और फसल उगाता है, पूरे देश का भरण पोषण करता है, उस किसान के साथ इस प्रकार की घटना हो और प्रशासन बैठा रहे आंखें मूंद कर, ये बहुत ही गंभीर बात है। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि 25 अप्रैल तक अगर इस घटना का खुलासा नहीं किया और अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो 26 अप्रैल को क्षेत्र के समस्त किसानों के साथ थाना बुढ़ादीत का घेराव करूंगा, ताकि इस प्रकार का घटनाक्रम जो मेरे साथ या अन्य किसानों के साथ हुआ है इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार के घटनाक्रम की इस प्रकार का घटनाक्रम अगर उजागर नहीं होता है तो ये जो षड्यंत्रकारी ऐसे मामलों में लिप्त होते हैं इनके हौसले भी बुलंद होते हैं। हो सकता है ये आगे चलकर अन्य किसानों का और बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत। तो टोटल कितना को नुकसान हो? ये ऐसा है, देखो आप जानते हो ये तो पूरा होल क्षतिग्रस्त हो चुका है। पता नहीं दोबारा मोटर चलेगी नहीं चलेगी। उसको केसिंग का जो नीचे प्लास्टिक का उसका पाइप था 80 फुट का, उस पाइप को क्षतिग्रस्त कर दिया, केसिंग का पाइप तोड़ दिया, डिलीवरी का नुकसान कर दिया। होल की क्या स्थिति है ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। तो लगभग ये मान के चले आप कि ये 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान किसान का हुआ है। नुकसान से मतलब नहीं है, नुकसान हुआ कोई बात नहीं, मैं तो सक्षम व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं तो अपने नुकसान की भरपाई कर लूँगा। मुझे नुकसान की भरपाई नहीं चाहिए। मुझे तो ये पता लगना चाहिए कि कौन षड्यंत्रकारी थे, ऐसे कौन किसान विरोधी तत्व इस क्षेत्र में, असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो किसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, ऐसे किसान को इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस का
जगह लगातार घटना होगी 3 जो कि हाल ही में घटना हुई है बेसिया चोरी की, झटका मशीन चोरी की और रिपोर्ट बकायदा दर्ज हो चुकी, लेकिन हाल तक पुलिस जो कोई सुराग न लगा पाई। तो पुलिस को ऊपर एक तरीका से दब्बो साबित हो रही है, कशन सुराग लगा पा रही या जो लोकेशन था देख रहा हुआ या जो मोटर की लोकेशन, मोटर इस जगह से चोरी हुई है और ये केसिंग का पाइप ये यहाँ यूं लगा हुआ था, इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके सारे यहाँ से लोहे की डिलीवरी वहाँ सामने उस पर लगी हुई थी, उसको तोड़ दिया। इसके यहीं नीचे यहाँ बराबर में होल है, उस मोटर का वो जो 80 फुट का लंबा पाइप था प्लास्टिक का, उसको पहले तो शायद उन्होंने निकालने का प्रयास किया या हो सकता है नहीं निकल पाई हो तो वो उसी में गिरा के नुकसान करने के इरादे से होल में गिरा के चले गए और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। ये बहुत गंभीर मामला है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोटा बूंदी नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान और भारत का समग्र विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, किसान आगे बढ़ रहा है, तो मुझे पूरी आशा है कि इस क्षेत्र के किसानों के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है तो ये प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन की। तो भाई लोग वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि प्रशासन के ऊपर दबाव बने, क्योंकि आज ये स्थिति यही एरिया में हो, लेकिन ये अकालता के साथ भी घटना हो सके और घटना होगी तो पुलिस कोई कार्रवाई न करेगी। लेकिन अगर आप सचेत रहे वहाँ, अलर्ट रहे वहाँ और इस तरह की जागरूकता लगातार फैलाता रहेगा तो पुलिस भी सचेत रहेगी और आगे शायद ऐसी की घटना न हो पाओगी। धन्यवाद।